सर आज का सारा जो दारोमदार है बाजार के संभालने को लेकर वो है अकेला टीसीएस के ऊपर। अगर इंडेक्स के कंट्रीब्यूशन को देखें तो आज एक तरफा सपोर्ट वही दे रहा है। सो टीसीएस से ही मैं शुरुआत करूंगा। नंबर्स आए अनुमान से बेहतर, डिविडेंड आ गया 66 रुपया स्पेशल और करीब करीब 10 रुपये नॉर्मल, और प्रॉफिट भी कंपनी का इनलाइन रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट परफॉर्मेंस अच्छी थी, डील विन भी अच्छे थे, तो अच्छी कमेंट्री, अच्छे नंबर्स के बीच में स्टॉक में एक बढ़िया तेजी है। कैसे देख रहे हो अब आप टीसीएस को? नया ऑल टाइम हाई ब्रीच करेगा? सुमित जी, मुझे लग रहा है टीसीएस 4400 तक तो जरूर जाना चाहिए। कमेंट्री भी काफी अच्छी है और उनकी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में यूजुअली ब्रोकरेज रिपोर्ट्स को काफी इंपॉर्टेंस देता हूँ और उनके टारगेट जरूर आपको ट्रैक भी करने चाहिए अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है। तो मुझे लग रहा है 4400 तक तो स्टॉक जाना चाहिए। 4400 4450 रिसेंट पीक्स भी स्टॉक के हैं, तो वहां तक तो एक्सटेंशन रैली हो सकती है। तो वहां पे अगर आपने ट्रेडिंग पोजीशन लिया है तो 4400 के आसपास आपको ट्रेडिंग पोजीशन बुक भी करनी चाहिए। वहां पे जाके हो सकता है स्टॉक आपको एक छोटा करेक्शन दिखा सकता है। हम्म। तो आपको एक रणनीति बताई गई है, आप उसके हिसाब से ही यहाँ पर फैसला ले सकते हैं। दूसरा नाम जो आपकी स्क्रीन पर आएगा वो है टाटा समूह से ही टाटा एलेक्सी। एक तरफ टीसीएस जहाँ पे नंबर्स के बाद बहुत स्ट्रांग रिएक्शन है, दूसरी तरफ टाटा एलेक्सी इसके नंबर्स अनुमान से नीचे आए और एक बहुत स्ट्रांग रिएक्शन, करीब करीब 8% नीचे टाटा एलेक्सी कामकाज कर। इनफैक्ट टाटा एलेक्सी नहीं, टाटा एलेक्सी की तर्ज पे केपीआईटी, टाटा टेक, सब में भी बिकवाली आ गई, जो कि सिमिलर बिजनेस के अंदर है। आप क्या राय रख रहे हो टाटा एलेक्सी के ऊपर, अरुण सर? तो मुझे क्लियरली सेल ऑन राइज है। रिजल्ट्स काफी खराब आए हैं और ओवरऑल मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आपको आने वाले कुछ दिनों में स्टॉक पे और देखने को मिलेगा। तो जब तक ये स्टॉक मुझे 6300 के ऊपर नहीं निकलता वापस, जब तक मुझे नहीं लग रहा कोई बुलिश मोमेंटम बनेगा और हो सकता है और भी करेक्शन देखने को मिले। तो सेल ऑन राइज रहेगा 6250 6300 के आसपास अगर स्टॉक आता है तो वहां पे मुझे लग रहा है एक बार के ट्रेडर्स को एग्जिट करके चलना चाहिए। तीसरा नंबर आयरेडा का। आयरेडा भी प्री पोजीशन होके बैठा था ऑलरेडी नंबर से पहले, और जैसे ही नंबर्स आए, नंबर्स के इंटीरियर जो इंटरनल से वो थोड़े से वीक थे, बाहर से नंबर आपको अच्छे दिखाई पड़ेंगे। रिएक्शन नेगेटिव साइड पर 3-4%, ये भी नीचे कामकाज कर रहा है। इस पे क्या राय रखते हो आप, अरुण सर? अगेन सुमित जी, मुझे लग रहा है रिजल्ट्स ओवरऑल एनपीएस के रिलेटेड थोड़ी दिक्कत थी, क्योंकि ये स्टॉक भी यूजुअली मैं थोड़ा डीपली ट्रैक करता हूँ। वैसे टेक्निकली मजबूत है। हो सकता है थोड़े दिन ये स्टॉक अब कंसोलिडेशन में रह सकता है कुछ दिन। नीचे में 195, ऊपर में 230, इसी के बीच में स्टॉक रहना चाहिए। तो लंबा लंबा नजरिया का, अगर आपका लंबा नजरिया है अगर किसी का, तो डेफिनेटली होल्ड करें। ट्रेडिंग पोजिशन के लिए स्टॉप लॉस 200 के नीचे रहना चाहिए। तो आपको जो एक नज़रिया बताया गया है उसके हिसाब से आप फैसला ले सकते हो। इसके अलावा एच टी नहीं, हैथवे, हैथवे केबल का जरा स्टॉक भी लेकर आए। कल इसके भी नंबर थे, जीटीपीएल हैथवे के, और यहाँ पे भी नंबर थोड़े वीक साइड पर आए। 60% के आसपास मुनाफे में एक ड्रॉप है। करना क्या चाहिए यहाँ पर, अरुण सर? तो मुझे अगेन इसके रिजल्ट्स तो ऐसे मैंने ट्रैक नहीं किए हैं, पर ओवरऑल टेक्निकली ये स्टॉक भी वीकनेस नजर आ रही है। नीचे में 130 के आसपास मुझे लग रहा है इसका सपोर्ट है। एग्जैक्टली अगर मैं वही स्टॉक ट्रैक कर रहा हूँ तो 130 129 इसके नीचे जाता है तो और वीकनेस स्टॉक में बढ़ सकती है। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर भी फैसला ले सकते हैं। एक अदानी विल्मर और लेकर आई। आज एक बड़ा ब्लॉक था। अदानी समूह में तो अपना हिस्सा बेचा ही है, इसमें अदानी कमोडिटीज़ ने करीब करीब 20% हिस्सा बेचा और ओएफएस के जरिए हिस्सा बेचा गया, जिसका एक इम्पैक्ट स्टॉक में, और डिस्काउंट पर बेचा है, और वही बहुत डीप डिस्काउंट पर। तो 275 रुपये का डिस्काउंट और स्टॉक में करीब 10% की बिकवाली आ गई। करना क्या चाहिए? तो मुझे ये स्टॉक मुझे लग रहा है काफी सताया है इसने इन्वेस्टर्स को। कभी ये स्टॉक ब्रेकआउट के संकेत देता है, अगेन ब्रेकडाउन के संकेत देता है, यही इसी के बीच में ये स्टॉक रहता है। तो नीचे में 280 285 के आसपास इसका सपोर्ट है। तो फ्रेश खरीदारी की सलाह तो वैसे भी नहीं है स्टॉक में, पर अगर किसी ने ले रखा है तो 280 या 85 इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इसका जो बेस है 280 के आसपास बना हुआ है, उसके नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 15-20 रुपए का स्टॉप लॉस है, पर स्टॉप लॉस 280 के आसपास ही लगाना। अच्छा, तो आपको एक स्टॉप लॉस दिया गया, और ये बात सही है कि जब से लिस्ट हुआ तब से अपने हाइज बना के फिर एक रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है। सो वो बहुत टाइम से इस दायरे के अंदर कामकाज कर रहा है। अदरवाइज भी इस पर नज़र रखिएगा। तो ये सब वो स्टॉक थे जो कि आज बजिंग थे, तो इन पर बात करना भी ज़रूरी था हमारे बजिंग स्टॉक्स में।